नमस्कार दोस्तों, टुडे एग्जाम की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर समझेंगे जो आने वाले कंपटीशन एग्जामों के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये सवाल कई बार कंपटीशन एग्जामों में पूछे भी गए हैं। अगर आप भी दोस्तों किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें और सभी सवालों को जरूर देखें। और दोस्तों, हमेशा की तरह लास्ट में आपसे भी एक सवाल पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। तो देखते हैं पहला सवाल है सूफिया की भाषा में जियारत क्या था। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी संतों के मकबरों की बरकत प्राप्त करने के लिए जो तीर्थ यात्रा थी जिन्हें सूफिया की भाषा में जियारत कहते थे। अगला दूसरा सवाल है 13वीं और 14वीं ईस्वी में किस फसल की भारतीय किसान खेती नहीं करते थे। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी 13वीं और 14वीं ईस्वी में भारतीय किसान है वो मक्का की खेती नहीं करते थे। तीसरा सवाल है महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक कौन थे। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी पुष्यमित्र शंगु थे जो महाभाष्य के लेखक पतंजलि के समसामयिक थे। अगला चौथा सवाल है गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण है जो मल कुशीनगर राज्य में हुआ था। अगला सवाल है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश हैं वो श्रीवास्तव में दिए थे। अगला छठा सवाल है गुप्त काल में वराहमिहिरी प्रसिद्ध पुस्तक व्रत संहिता की रचना या किस विषय पर आधारित था। तो दोस्तों, ये खगोल विज्ञान के आधारित पर थी जो पुस्तक गुप्त काल में वराहमिहिर प्रसिद्ध पुस्तक थी। अगला आठवां सवाल है आजादी की लड़ाई में कौन सा रासायनिक एक महत्वपूर्ण प्रतीक चिन्ह था। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी आजादी की लड़ाई में सोडियम क्लोराइड रासायनिक एक महत्वपूर्ण प्रतीक चिन्ह था। अगला सवाल है निम्नलिखित सूफियों में कौन कृष्ण को ओलिया के अंतर्गत मानता था। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी मोहम्मद गौस थे जो सूफियों में कृष्ण को ओलिया के अंतर्गत मानता था। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी उदयन राजकुमार था जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था। अगला 11वां सवाल है पहला गुप्त शासक कौन था जिसने सिक्के जारी किए थे। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी श्रीगुप्त पहला गुप्त शासक था जिसने सिक्के जारी किए थे। अगला 12वां सवाल है निम्नलिखित सूफियों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे। तो दोस्तों, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी संत था जो अजमेर में आकर बस गया था। अगला 13वां सवाल है निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी अमीर खुसरो है जिन्हें हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। अगला 14वां सवाल है एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी असहयोग आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने दिया था। अगला 15 सवाल है दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र गणित आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं का में माहिर था। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी मोहम्मद बिन तुगलक थे जो दिल्ली का सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक था जो खगोल शास्त्र विज्ञान आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं का में माहिर था।